हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 10 नवंबर तक की सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वरी मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस वाले मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हम आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। आरबीआई सर्कुलर्स की बात करें तो आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जामिनेशंस में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्योंकि मेंस सिलेबस का हिस्सा था। और आगे आने वाले बैंकिंग मेंस एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं काफ़ी हैं, तो ये आपको पढ़ कर जाने हैं। आप आरबीआई की वेबसाइट से पढ़ सकते हैं आरबीआई सर्कुलर्स, वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं, परंतु वो काफ़ी लेंदी होते हैं। फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स उनमें काफ़ी यूज़ होती है, तो आपको समझने में समय लग सकता है। तो इसी काम को करंट अफेयर्स फंडा ने काफ़ी आसान बनाया है। हमने जितने भी आरबीआई सर्कुलर्स हैं पिछले कुछ महीनों के, उन्हें काफ़ी ईजी लैंग्वेज में पीडीएफ फॉर्मेट में रेडी किया है, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। हर आरबीआई सर्कुलर के साथ आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और जितने भी रिलेवेंट फैक्ट्स हैं सब इंक्लूड किए गए हैं, और जो इरेलीवेंट डेटा है उसको हटा दिया है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है। और इस तरह से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सब हाईलाइट होते हैं, ये आपको इसी पीडीएफ पैकेज में प्राप्त होते हैं। बाकी कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने इसमें पढ़ा है, ना केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज में अपियर होते हैं, जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, इवन आरबीआई ग्रेड बी, तो इन इंटरव्यूज में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट पढ़ाई गई है, ताकि एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में जो इंडियन इकोनॉमी क्वेश्चन आते हैं उन्हें भी आप कर पाएँ। और इंश्योरेंस से संबंधित डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है, ताकि इंश्योरेंस के बेसिक्स आप पे क्लियर हो जाएं। इंश्योरेंस की हिस्ट्री क्या रही है, भारत में किस तरह से इवॉल्व हुआ ड्यूरिंग द इयर्स, प्रेजेंट स्टेटस क्या है, एफडीआई कितना है, सब कुछ इसमें पढ़ाया गया है। तो ए टू जेड सब कुछ आपको एक ही पीडीएफ पैकेज में मिल रहा है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। यानी कि पूरे साल भर जितने भी आप एग्जाम्स देंगे, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, केवल यही कोर्स आपका इनफ रहने वाला है। तो आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद एक कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी तरीके शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हम इसी तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं, गिनी सूचकांक का उपयोग किस लिए किया जाता है? व्हाट इज द गिनी इंडेक्स यूज्ड फॉर? ऑप्शंस हैं हंगर, एजुकेशन, हैप्पीनेस या फिर वेल्थ इनइक्वालिटी। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 स्कोर एंड रैंक? भारत का वैश्विक भूख सूचकांक 2025 स्कोर और रैंक क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 25.8 भारत का स्कोर है और रैंक है 102। देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 जो कि इस इंडेक्स का 20th एडिशन है, ये लॉन्च कर दिया गया है। तो इसमें बताया गया है कि पूरे वर्ल्ड में हर 10 लोगों में से एक व्यक्ति को इनफ फूड नहीं मिल रहा है खाने के लिए। लगभग 773 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो क्रोनिक हंगर से जूझ रहे हैं। और जो ग्लोबल प्रोग्रेस है या फिर एफर्ट्स हैं हंगर को रिड्यूस करने के लिए, वो भी काफ़ी रुकी हुई स्थिति में है और ग्लोबल स्कोर 18.3 है। अगर हम इस करंट रेट से चलते रहेंगे तो 56 कंट्रीज ये लो हंगर लेवल पर भी नहीं पहुंच पाएंगे 2030 तक। हंगर सीरियस कंसिडर की गई है 35 कंट्रीज में, और अलार्मिंग स्टेट पर है 7 कंट्रीज में से बुरुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, हैती, मेडागास्कर, सोमालिया, साउथ सुडान एंड यमन। यहाँ पर काफ़ी खराब स्थिति है।
क्योंकि सिविल वॉर यहाँ पर चलता रहता है। माफ कीजिएगा। सोमालिया का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैल्यू है 42.6 है, और ये हंग्रीस्ट नेशन है इस अर्थ पर। और अगर स्कोर किसी कंट्री का 35 से 49.9 के बीच में है तो अलार्मिंग कैटेगरी में यहाँ पर रखा जाता है। और ये सेकंड कंसेक्यूटिव ओकेजन है जब सोमालिया हंग्रीस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। साउथ सूडान की बात करें, इसका ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैल्यू 37.5 है। ये सेकंड हंग्रीस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। भारत की बात करें, भारत का GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स इसको 25.8 है, और ये सीरियस कैटेगरी में है। 123 कंट्रीज में से 102वें नंबर पर हम इस इंडेक्स में आते हैं। डिस्पाइट हैविंग फोर्थ लार्जेस्ट जीडीपी होने के बावजूद लगभग 12% अंडर नोरिश्ड है, यानी कि 194.6 मिलियन पीपल अंडर नोरिश्ड है, यानी कि उन्हें सही पोषण नहीं मिल रहा है। Which Indian fintech company has enabled UPI payments in Malaysia through its international entity Curlec? किस भारतीय फिनटेक कंपनी ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय इकाई कर्लेक के माध्यम से मलेशिया में यूपीआई भुगतान सक्षम किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, रेजर पे। तो रेजर पे ने मलेशिया में यूपीआई पेमेंट्स को चालू कर दिया है अपनी एंटिटी कर्लेक के जरिए, और एनपीसी इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की गई है। तो इससे जो मिलियंस ऑफ इंडियन ट्रैवलर्स हैं वो इंस्टेंट सिक्योर पेमेंट्स कर पाएंगे, जो भी मलेशियन बिजनेसेस हैं, आप वहाँ पर जो शॉप्स हैं उन पर यूपीआई ऐप के जरिए। INS इक्सास वॉज बिल्ट बाय विच इंडियन शिप बिल्डिंग कंपनी? INS इक्शक का निर्माण किस भारतीय जहाज निर्माण कंपनी द्वारा किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, गार्डन री शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। तो इंडियन नेवी ने INS इक्शक, जो कि थर्ड वेसल है, सर्वे वेसल लार्ज क्लास का, इसे कमीशन कर दिया है नवल बेस कोची में, और हाइड्रोग्राफिक सर्विस के लिए इसको यूज़ किया जाएगा। ओशनोग्राफिक डेटा गैदर किया जाएगा, जो कि हमारे कोस्टल डिफेंस एंड ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको गार्डन री शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा बनाया जा रहा है। 80% कॉन्टेंट इसमें इंडिजीनियस है, भारत से ही लगा हुआ है। इक्सक का मतलब है गाइड संस्कृत में। The vessel is designed to undertake full-scale coastal and deep water hydrographic surveys of ports, harbors, and navigational channels. A tri-service military exercise Purvi Prachand Prahar involving the Indian Army, Navy, and Air Force was conducted in which location? भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना को शामिल करते हुए त्रिसेवा सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार किस स्थान पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, मेचुका, अरुणाचल प्रदेश। तो एक ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है पूर्वी प्रचंड प्रहार, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स द्वारा इसको कंडक्ट किया गया है मेचुका, अरुणाचल प्रदेश में। तो इसने मल्टी डोमेन इंटीग्रेशन जैसे लैंड, एयर, मैरीटाइम, इन सभी पर फोकस किया है इस एक्सरसाइज में। हु टॉप द एडलगिव हुरुन फिलैंथ्रोपी लिस्ट ऑन 25 एज इंडियाज मोस्ट जनरस फिलैंथ्रोपिस्ट? भारत के सबसे उदार परोपकारी व्यक्ति या फैमिली के रूप में एडलगिव हुरुन परोपकार सूची 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन रहे? राइट आंसर ऑप्शन सी है, शिवनाथन एंड फैमिली। तो एसएल टेक्नोलॉजीज के फाउंडर हैं शिवनाथन एंड हिज फैमिली। ये नंबर 1 पोजीशन पर रहे एडलगिव एंड हुरुन फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 में। इन्होंने 2708 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं पिछले साल। तो एडलगिव एंड हुरुन फिलैंथ्रोपी लिस्ट के अनुसार शिवनाथन एंड फैमिली ने 7.4 करोड़ रुपीस पर डे डोनेट किए हैं, और इस तरह से इंडिया की मोस्ट जेनरस फैमिली रही है इस साल। रिलायंस इंडस्ट्रीज चेयरमैन मुकेश अंबानी सेकंड मोस्ट फिलैंथ्रोपी पर्सन रहे इस लिस्ट में। इन्होंने 626 करोड़ रुपए की डोनेशन की है। तीसरे नंबर पर बजाज फैमिली है, डोनेशन 446 करोड़ रुपए है। चौथे नंबर पर कुमार मंगलम बिरला एंड फैमिली है, 440 करोड़ रुपए की डोनेशन। पांचवें नंबर पर गौतम अटानी एंड फैमिली है, 386 करोड़ रुपए की डोनेशन इन्होंने की है। When is the World Science Day for Peace and Development celebrated each year? शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, नवंबर 10। तो वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ये हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है। 2025 में इस डे का थीम रहा है ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड टुमारो, द साइंस वी नीड फॉर 2050। इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस इन 9 से 15 नवंबर के बीच में मनाया जाता है। व्हाट डज द एक्रोनिम SBI स्टार स्टैंड फॉर? SBI स्टार का संक्षिप्त रूप क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, स्टाफ टैलेंट एक्नॉलेजमेंट एंड रिकॉग्निशन।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि कंट्री का बिगेस्ट लैंडर है, इसने एनुअल एम्प्लॉय एक्सीलेंस अवार्ड लॉन्च किया, इसका नाम है एसबीआई स्टार, यानी कि स्टाफ टैलेंट एक्नॉलेजमेंट एंड रिकॉग्निशन। SBI Star aims to recognize the exemplary talent of its employees in areas of arts, literature, games and sports, culture, social work and environmental initiatives। यानी कि जो आपका प्रोफेशनल काम है, जो बैंक का काम है, उससे हटके जो अलग और फील्ड्स जैसे आर्ट्स है, लिटरेचर है, गेम्स, स्पोर्ट्स, कल्चर, इनमें जो एम्प्लॉइज का योगदान रहता है या फिर उनकी उम्दा परफॉर्मेंस रहती है, तो उनके लिए अवार्ड लॉन्च किया गया है। SBI स्टार which organization has entered into a multi-year strategic partnership worth 38 billion US डॉलर with Amazon Web Services। किस संगठन ने Amazon वेब सर्विसेज के साथ 38 बिलियन US डॉलर की बहुवर्षीय रणनीतिक साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है ओपन एआई। तो चैट जीपीटी मेकर ओपन एआई ने 38 बिलियन US डॉलर की डील साइन की है Amazon वेब सर्विसेज के साथ, और ये 7 साल का एग्रीमेंट है। इसके जरिए जो ओपन एआई है ये कंप्यूटिंग रिसोर्सेस की एक्सेस गेन पर कर पाएगा, including hundreds of thousands of state-of-the-art NVIDIA GPUs, the crucial component of generative artificial intelligence revolution। Mahindra and Mahindra sold its entire 3.5% stake in which bank? Mahindra and Mahindra ने किस बैंक में अपनी पूरी 3.5% हिस्सेदारी बेच दी है? राइट आंसर ऑप्शन सी है आरबीएल बैंक। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी कंप्लीट 3.5% जो स्टेक है आरबीएल बैंक में उन्हें बेच दिया है 6.78 बिलियन US डॉलर में। और आरबीएल बैंक की बात करें, पहले से रत्नाकर बैंक लिमिटेड कहते थे, हेडक्वार्टर मुंबई में है, आर सुब्रमण्य कुमार इसके एमडी एंड सीईओ है। Which Indian aerospace company signed a contract with General Electric US for the supply of 113 F404 GEIN-20 engines? किस भारतीय एरोस्पेस कंपनी 113 F404 GEIN-20 इंजनों की आपूर्ति के लिए जनरल इलेक्ट्रिक अमेरिका के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर की? राइट आंसर ऑप्शन डी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। तो ये भारत का जो इंडिजिनियस फाइटर जेट प्रोग्राम है उसके लिए अच्छी खबर है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जनरल इलेक्ट्रिक यूएस के साथ, जिसके जरिए 113 F404 GEIN-20 इंजन्स को सप्लाई किया जाएगा एंड एसोसिएट सपोर्ट पैकेज भी दिया जाएगा, ताकि जो नेक्स्ट बैच है 97 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1A का, इसे बनाया जा सके। इस डील की वैल्यू 1 बिलियन US डॉलर की है, या फिर आप कहें 8868 करोड़ रुपए की है। Which technology company announced Project Suncatcher, an initiative to build AI-powered data centers in space? किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने अंतरिक्ष में AI संचालित डेटा सेंटर डेटा केंद्र बनाने के लिए प्रोजेक्ट सनकैचर की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है गूगल। तो टेक जायंट है गूगल, इसने प्रोजेक्ट सनकैचर को अनाउंस किया है, जो कि एक एम्बियस रिसर्च इनिशिएटिव है, ताकि AI पावर्ड डेटा सेंटर्स स्पेस में बनाए जा सके। तो सोलर पावर्ड सैटेलाइट्स का यूज़ किया जाएगा और AI डेटा सेंटर स्पेस में बना जाएंगे, ताकि जो अर्थ की एनर्जी है, वाटर कंजम्पशन है, टेस्टेड फैसिलिटीज़ को कूलिंग करने में उसको रिड्यूस किया जा सके। These orbiting data center will use free space optical links to transfer data at speeds of tens of terabits per second, forming a distributed network similar to satellite internet constellation like star। जैसे सैटेलाइट इंटरनेट होता है ना, तो उसी तरह से एक नेटवर्क बन जाएगा स्पेस में भी। Google plans to launch 2 prototype satellites by early 2027 to test its space-based TPU tensor processing unit hardware। Who laid the foundation stone of Swahid Kanaklata Barua State University in Assam, the first university in the state focused on technical and vocational education and training? असम में स्वाहिद कनकलता बरुआ राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला किसने रखी, जो तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण पर केंद्रित राज्य का पहला विश्वविद्यालय है? राइट आंसर ऑप्शन सी है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने असम की फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो कि टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग पर फोकस कर रही है, इसकी आधारशिला रखी है भोलागुरी विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट में, और इस यूनिवर्सिटी का नाम है शहीद कनकलता बरुआ स्टेट यूनिवर्सिटी। तो अलग अलग टेक्नोलॉजी डोमेन्स में यहाँ पर कोर्सेज रहेंगे, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, ड्रोन, नेविगेशन टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्मार्ट सिटीज एंड स्मार्ट environments। How much penalty was imposed by IRDAI on Liberty General Insurance Company? IRDAI ने लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर कितना जुर्माना लगाया? राइट आंसर ऑप्शन सी है 1 करोड़ रुपीस।
तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1 करोड़ रुपीज की पेनल्टी लगाई है लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर। The insurer violated various norms pertaining to outsourcing, payment of commissions, and remuneration of rewards to intermediaries and protection of policyholders' interest। ये कारण रहा है। Who won the 2025 Paris Masters Men Singles Title? 2025 पेरिस मास्टर्स पुरुष एकल खिताब किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन है जैनिक सिनर। तो इटली के जैनिक सिनर ये एटीपी वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग इन्होंने फिर से प्राप्त कर ली है। इन्होंने फेलिक्स ऑगर एलिसिमे को हराया है, कनाडा के हैं। 2025 पेरिस मास्टर्स फाइनल्स इन्होंने जीत लिया है। इससे जो कार्लोस एल्क्राज थे वो अब नंबर 1 से हट गए हैं। Who has been conferred 2025 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड? 2025 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी है श्री श्री रविशंकर। द बोस्टन ग्लोबल फोरम एंड एआई वर्ल्ड सोसाइटी इन्होंने 2025 का वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड गुरुदेव श्री श्री रविशंकर को दिया है। जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है ग्लोबल पीस बिल्डिंग, रिकंसिलिएशन, ह्यूमैनिटेरियन लीडरशिप में, उसको देखते हुए ये अवार्ड इन्हें दिया गया है। 2012 में स्थापना की गई थी बोस्टन ग्लोबल फोरम की। ये एक इंटरनेशनल थिंक टैंक है जो पीस, इनोवेशन, एथिकल गवर्नेंस को प्रमोट करता है। विच कंट्री हैज ऑफिशियली बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट कैशलेस कंट्री? कौन सा देश आधिकारिक तौर पर दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन भी है स्वीडन। तो स्वीडन वर्ल्ड का फर्स्ट कैशलेस देश बन गया है। अब सिटीजन्स यहाँ पर ज़्यादातर एंटायरली मोबाइल पेमेंट्स, कार्ड्स, फोन टैप्स इन्हीं पर ही फोकस करते हैं। अगर डेली ट्रांजैक्शन की बात करें, फिजिकल करेंसी को काफ़ी कम यूज़ किया जाता है। 2012 में स्विस लॉन्च किया था जो कि एक रियल टाइम मोबाइल पेमेंट ऐप है और स्विस जो स्वीडिश बैंक है उनके द्वारा डेवलप किया गया था इसे। तो यहीं से ये मनी की ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रही है। अच्छा, ये याद रखना है आपको, रिक्स बैंक ये स्वीडन का सेंट्रल बैंक है जैसे हमारे आरबीआई है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस उनके आंसर देखेंगे। व्हेन इज द वर्ल्ड वीगन डे ऑब्जर्व? तो 1 नवंबर को मनाया जाता है और थीम रहा veganism and its positive impact on the planet, animals and human health. President of India inaugurated Yashoda Medicity at Indrapuram, Ghaziabad. Which country's Kane Williamson announced T20 retirement? New Zealand. Which country launched Yara Birkeland, the world's first zero-emission autonomous container ship? Norway. INS successfully completed joint hydrographic survey with country's hydrographic survey. Answer is Mauritius. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया। इस तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। मैक्स वर्स्टैपन प्लेज फॉर विच रेसिंग टीम? हु इज द ऑथर ऑफ द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वाज अ पायलट प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? इन विच ईयर डिड द कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी बैंड ऑल न्यूक्लियर टेस्ट? तो इन 5 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।